बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं क्लास 10th के लिए रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूं और इस दूसरे पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड को अंग्रेजी में भी हम लोग एरोमेटिक यौगिक, हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो इनको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड की मूल पहचान क्या है बच्चों, जानते हैं? इस यौगिक की मूल पहचान क्या है? नहीं जानते? आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये यौगिक कैसे आपको पहचानना है। देखो, एरोमेटिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें 6 कार्बन होना चाहिए और उसके रिंग में एकांतर क्रम में किस क्रम में बच्चों? एकांतर क्रम में एकल और युग्म बंध होना चाहिए। एकल और युग्म बंद होना चाहिए। ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो आपको इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा जानते हो? बेंजीन। बेंजीन का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। तो अगर हम लोग इस बेंजीन का संरचना सूत्र बनाएं तो कैसे बनाएंगे जानते हो? सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ सूत्र में जो 6 कार्बन दिख रहे हैं, इनको हम कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। 6 कार्बन को कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जोड़ देते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे जोड़ देते हैं। सभी कार्बन के बीच में देखो एकल बंध बना हुआ है, तो पहले हम एकल बंध बनाते हुए सभी कार्बन को एक दूसरे से जोड़ते हैं और इसके बाद प्रत्येक कार्बन के साथ एकल बंध की सहायता से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। प्रत्येक कार्बन के साथ आपको एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन की टोटल संख्या कितनी है? देख रहे हैं, टोटल संख्या 6 है, यानी जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन आपको देना होगा। ठीक है, संरचना सूत्र के अंदर। अब यहाँ अगर कंडीशन देखा जाए तो पूरे रिंग में जो कार्बन आपको दिख रहा है उसकी संयोजकता 3 है। हर जगह देखिए संयोजकता 3 दिख रही है, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या पढ़ा है बच्चों? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको इस रिंग में जितने कार्बन है ना, सबकी संयोजकता 4 पूरी करनी पड़ेगी। और इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए आप यहाँ पाई बंध को बढ़ाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बंध अगर बढ़ा दिया जाए
तो हम देखते हैं कि इन दोनों कार्बन की संयोजकता 4 हो जाती है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी यह कार्बन 4 बंध से जुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी इसकी संयोजकता 4 हो गई। इसकी भी देखिए 4 हो गई, 1 2 3 4। अब यहाँ अगर आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर भी हमको एक पाई बंध बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करने से यहाँ भी इन दोनों कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक पाई बंध बढ़ाने से इनकी संयोजकता 4 हो जाती है। ठीक है, तो ये बन गया आपके बेंजीन का क्या संरचना सूत्र, जो कि एरोमेटिक यौगिक का प्रथम यौगिक कहलाता है। समझ रहे हैं, प्रथम यौगिक है ये, और इसका फार्मूला होता है C6H6। अब देखो इसी संरचना सूत्र में हम थोड़ा थोड़ा बदलाव करके इसको बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर CH3 लगा दूं, तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? इसका नाम बच्चों हो जाएगा टालवीन। क्या नाम हो जाएगा? टालवीन। ध्यान रखिए, अब ये बेंजीन नहीं कहलाएगा, टालवीन कहलाएगा अगर मैं यहाँ CH3 लगाता हूं तो। इसी तरह से अगर मैं CH3 को हटाकर NO2 लगा दूं, जो कि नाइट्रो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ये संरचना सूत्र बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बना बच्चों? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इस तरह से हम बेंजीन के संरचना सूत्र में थोड़ा सा बदलाव करके अलग अलग तरह के एरोमेटिक यौगिक बना सकते हैं। समझ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग चाहें तो नाइट्रो को हटाकर अगर यहाँ Cl लगा दें, तो नाम बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है बच्चों? क्लोरोबेंजीन, क्योंकि Cl को क्लोरो कहा गया है और ये हिस्सा बेंजीन है, तो नाम पूरा हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड में केवल बेंजीन आता है, बेंजीन के साथ और बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, जैसे अभी मैं आपको बदल बदल कर सब नाम दिखा रहा था, वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पुनः बेंजीन जैसा बना देता हूँ। ये पुनः हमने इनको बेंजीन जैसा बना दिया, तो ये केवल अब बेंजीन की संरचना हो गई। यानी कुल मिला के अगर हम बेंजीन की संरचना पर ध्यान दें, अगर हमको संरचना सूत्र बेंजीन का बनाने आ गया, तो अन्य यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अगर तुमसे ये प्रश्न किया जाए कि एरोमेटिक यौगिक के कुछ और उदाहरण बताओ बेंजीन के अलावा, तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि टालवीन, अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया था, संरचना सूत्र भी देखा होगा आपने। जैसे कि क्लोरोबेंजीन, क्या बच्चों? क्लोरोबेंजीन। जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, ये सब आपके एरोमेटिक यौगिक के ही उदाहरण हैं। बेंजीन आपका प्रथम एरोमेटिक यौगिक है, और ये सब इस बेंजीन की सहायता से प्राप्त किए गए यौगिक हैं, लेकिन ये भी एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम उदाहरण में इनको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने एरोमेटिक यौगिक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया है। आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।